नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेक विथ राहुल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में एक शानदार डीआईवाई प्रोजेक्ट होने वाला है जिसके अंदर हम पेपर की मदद से ड्रैगन बनाना सीखेंगे, वो भी बिना कैंची और ग्लू के। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको इस डीआईवाई प्रोजेक्ट में किस तरह का ड्रैगन बनाना सीखने को मिलेगा। ये इस तरह का ड्रैगन बनाना सीखने को मिलेगा कि ये एक ब्यूटीफुल ड्रैगन हमने पेपर की मदद से बनाया, वो भी बिना कैंची और ग्लू के। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे A4 शीट कलर चार्ट पेपर। तो इसको हम इस कलर शेप में काट लेते हैं। काटने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एज को, इस कोने को ऐसे इस तरीके मिलाएंगे और इस एज को यहाँ पर मिला देंगे। इसको मिलाने के बाद इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसको, ये बचा हुआ जो पट्टी है, इसको हम उल्टी डायरेक्शन में फोल्ड कर लेंगे, यानी कि इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से नाखून से काट लेंगे। काटने के बाद इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद जो ये हमें जो जो लाइन दिखी है, इसको यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसको इस तरीके से फाड़ लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से फट जाता है। कट कर लिया है, ये हमें स्क्वायर शेप में मिल गया है। अब इस स्क्वायर को हम, जैसे हमने यहाँ सेंटर लाइन मारी है, इसी तरीके से हम इस तरीके से लाइन कर लेते हैं। करने के लिए इसको ऐसे दूसरी साइड फोल्ड कर लेंगे, यानी कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से मैच कर लेंगे। इसको नाखून की सहायता से इस तरीके से मैच कर लेंगे और यहाँ रख के इसको इस तरीके से, अब नाखून की सहायता से इसको क्रीज कर लेंगे। क्रीज होने के बाद हमें दोनों डायरेक्शन में लाइन मिल जाएगी। लाइन मिलने के बाद इसको हम इन दोनों कॉर्नर एजेस को, इन दोनों एजेस को मिला देंगे कुछ इस तरीके से। इसको यहाँ रखने के बाद इसको हम ऐसे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। इसको एज मिलाओ। एज मिलाने के बाद इस तरीके से एज मिल जाएगा और इस तरीके से लाइन आ जाएगी। ये देखिए इसको लाइन आ गई। इसी तरीके से हम इस फोल्ड कर देते हैं। अब इस डायरेक्शन में फोल्ड करते हैं। इसको, इस एज को इससे मिलाया, मिलाने के बाद इसको इससे मिलाया। ये दोनों एज मिलने के बाद हम इसको ऐसे क्रीज कर लेंगे। अब हमें कितने ड्रॉ लाइन कर ली, 1 2 3 और 1 4, ये 4 लाइन ड्रॉ कर ली है, यानी कि लाइन सेंटर कर लिया है। अब इसको इस तरीके मोड़ेंगे कि एक छोटा सा स्क्वायर मिल जाए, यानी कि कुछ इस तरीके से। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि हमें एक छोटा स्क्वायर शेप मिल जाए, कुछ इस तरीके से। स्क्वायर शेप मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको, जो ये सेंटर लाइन है, इसको जैसे यहाँ से हमारा ओपन है तो इसको इस एज से पकड़कर इसको सेंटर लाइन के अंदर मोड़ देंगे। सेंटर लाइन में मोड़ दिया और इसे नाखून की तरफ से इसको बैठा देंगे। इसी तरीके से हम इस एज को भी सेंटर लाइन की तरफ मोड़ देंगे। सेंटर लाइन में मोड़ देंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से। इस तरीके देखने के बाद इसको भी नाखून की सहायता से हम इस तरीके से बैठा देंगे।
बैठाने के बाद हमें कुछ इस तरीके देखने को मिल जाएगा। यही प्रक्रिया हम दूसरी तरफ पे करेंगे। तो इसको हम पलटा लेते हैं। पलटाने के बाद इसको, ये सेंटर लाइन है, इसको भी हम अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं। इसको भी नाखून की सहायता से ऐसे अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम ये वाला हिस्सा भी मोड़ लेंगे सेंटर की तरफ। ये कुछ हमें इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब क्या करेंगे, इस ऊपर वाले ट्रायंगल को, इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद इसको हम दूसरी तरफ भी फोल्ड लेते हैं। ये हमने दोनों तरफ फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से। अब हमें इस तरीके का देखने को मिल जाता है। अब इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। यानी कि इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। यानी कि इस तरीके देखने को मिलता है। ये मिल गया और इसको भी हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये शेप मिल जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ करेंगे। यानी कि इस तरफ पलट के इसको भी ओपन कर और इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। इस तरीके से मोड़ देंगे। ये इस शेप में आ जाएगा। यानी कि इस शेप में आ गया। हमें कुछ इस तरीके की शेप देखने को मिलेगी। अब क्या करेंगे, इसको हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे। यानी कि ये सेंटर लाइन है, इससे इसको सेंटर लाइन की तरफ मोड़ेंगे कुछ इस तरीके से। अब नाखून की सहायता से हम ऐसे जमा लेंगे। अब इसी प्रक्रिया को इस तरफ करेंगे। इसको भी हम सेंटर लाइन की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस तरीके का शेप देखने को मिल जाता है। इस प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ कर लेंगे। यानी कि इसको पलट के हम इसको भी इस तरह मोड़ लेंगे। इसको भी नाखून की सहायता से क्रीज कर लेंगे। अब इस तरफ भी करेंगे। करने के बाद हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। हमें कुछ इस तरीके की शेप देखने को मिल जाती है। अब क्या करेंगे, इसको हम अनफोल्ड करेंगे इस तरीके से। इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे। यानी कि इस तरह मोड़ेंगे। इसको इस तरह मोड़ेंगे और हम ये जो हमारी जो पहली कटिंग है, जो एज दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, इस एज की तरफ मोड़ेंगे। यानी कि इस तरह का मोड़ेंगे। इसको मोड़कर शेप देंगे। यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि ये लाइन और ये एक लाइन में आ जाए और इसको यहाँ से दबा देंगे। ये इतना हमें शेप मिल जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम दूसरी तरफ करेंगे। पहले खोलेंगे, फिर इसको हम पहले इस तरह ओपन करेंगे, फिर इसको अंदर की तरफ मोड़ेंगे। अंदर को मोड़ने के लिए इस तरह के मोड़ेंगे। और ये अब पहले हमने इस ऊपर वाली से मोड़ा था, अब ये नीचे वाले के डायरेक्शन मोड़ेंगे। तो मोड़ने के लिए हम कुछ इस तरीके से पीस को ऐसे लेंगे और इसको इस तरीके से इस लाइन से इस लाइन के डायरेक्शन में मोड़ देंगे। ये हमने मोड़ दिया। अब इसको सही प्रॉपर्ली कर लेते हैं। ये हमने मोड़ लिया है, इस तरीके मोड़ लिया। मोड़ने के बाद हमें कुछ इस तरीके देखने को मिल जाएगा।
अब बनाते हैं अब बनाते हैं ड्रैगन का हेड बनाने के लिए जो हमने सबसे ऊपर जो तरफ मोड़ा था उसको फिर हम इस तरीके से मोड़ेंगे। इस तरह मोड़ने की तरफ फिर हम उसको दबाएंगे कुछ इस तरह। पहले हम इस तरह मिल जाएगा, फिर मिलने के बाद इसको दोबारा अनफोल्ड करेंगे। दूसरी साइड हम इस तरह फोल्ड कर देंगे। हमें कुछ ये इसका फेस तैयार हो गया। ये हमारा ड्रैगन का फेस तैयार हो गया। अब इसकी पूँछ तैयार करते हैं। पूँछ तैयार करने के लिए पीछे वाले में हम फोल्ड करेंगे। पहले हम इस तरह फोल्ड करेंगे, फिर इसको बाहर के अंदर की तरफ मोड़ेंगे, यानी कि दोनों तरफ एज कर लेंगे जो सेंटर लाइन मिलती रहे। फिर इसको दूसरी तरफ मोड़ेंगे, फिर इसको 3 बार मोड़ेंगे। 1 2 और ये इस तरह मोड़ देंगे। अब इसको थोड़ा अंदर की तरफ मोड़ेंगे, यानी कि इस तरफ मोड़ देंगे, यानी कि इस तरह अंदर की तरफ। हमें कुछ इस तरह की पूँछ देखने को मिल जाएगी। ये हमें पूँछ हो गई तैयार। हमें पूँछ इस तरह की देखने को मिल जाएगी। ये हमारी पूँछ तैयार हो गया, ये हेड तैयार हो गया। अब तैयार करेंगे इसके पंख तैयार करने के लिए हमें इसको ऐसे रखना पड़ेगा और इसको ऐसे अनफोल्ड करना पड़ेगा। जहाँ तक हमारे एज है वहाँ तक सीधा सेंटर लाइन में मैच करते हुए इसे फोल्ड कर देंगे कुछ इस तरीके से। यही प्रक्रिया दूसरी तरफ करेंगे। इसको पलट लेते हैं, फिर इसको भी नीचे की ओर फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हमें कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा। देखने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इस एज को हम इस तरह मोड़ेंगे। जो ये लाइन है, जो हमारी ये लाइन है, इसको मिलाते हुए फोल्ड कर लेंगे, यानी कि इस तरह। फोल्ड करने के बाद कुछ हमें इस तरीके का शेप मिलेगा। इसको फिर हम क्या करेंगे, दोबारा डबल फोल्ड कर लेंगे इस लाइन को मिलाते हुए। ये हमने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड होने के बाद इसी तरीके से हम दूसरी तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया, इसको भी इस तरीके मिला लेंगे। इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर लेते हैं। ये हो गया, ये हमारे पंख तैयार। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये फोल्ड होने के बाद कुछ इस तरीके दिखेगा। ये फोल्ड होने के बाद हमें कुछ इस तरीके देखने को मिल जाता है। ये हमें इस तरह का ड्रैगन तैयार हो गया है। ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल क्राफ्ट तैयार हो गया है। इसकी डिटेलिंग के लिए हम क्या करेंगे, पेंसिल लेंगे और पेंसिल से इसकी आँखें बना लेते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारा मुंह, ये नाक और यहाँ पर हो जाएगी इसकी आँखें। इसी तरीके से दूसरी तरफ कर लेंगे। दूसरी तरफ करने के लिए पहले बनाएंगे नाक, फिर मुंह, फिर बनाएंगे आँखें। ये देखिए हमने किस तरीके से। अब इसका खड़े करने के लिए हम इसकी लेग बनाएंगे। लेग बनाने के लिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इसे यहाँ से थोड़ा थोड़ा मोड़ देंगे ताकि हमारा ड्रैगन आसानी से खड़ा हो सके। ये कुछ तरीके से ऐसे लेग बन जाते हैं। लेग बनने के बाद हम दोबारा से पंख इसके सही कर लेते हैं। ये तैयार, ये हमारा ब्यूटीफुल ड्रैगन तैयार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की वीडियो क्राफ्ट देखने को मिल सके। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। जब तक के लिए मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।
देखा आपने कितनी आसानी से हमने एक पेपर की मदद से बिना ग्लू और कैंची के ड्रैगन बना दिया। ये देखिए आप भी बना सकते हैं और बच्चों के लिए हैंगिंग क्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। ये इस तरीके से धागा लगाकर हम हैंगिंग भी कर सकते हैं।